नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बड़वानी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रदेश भर में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत बड़वानी जिले में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एसपी पद्म विलोचन शुक्ल के नेतृत्व में थाना राजपुर क्षेत्र के ग्राम रानीपुरा में विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 30 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के माध्यम से जिले भर में जागरूकता रथ, जनसंवाद एवं विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियों के जरिए महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों एवं आमजन को शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू तथा अन्य प्रकार के नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय यादव, विधायक बड़वानी राजेंद्र मंडलोई एवं जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रथ क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचकर नशे से होने वाले सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए आमजन को नशामुक्त समाज निर्माण के लिए जागरूक करेगा। कार्यक्रम के दौरान मेधावी विद्यार्थियों एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों व ग्रामीण जनों को प्रोत्साहित करते हुए हेलमेट वितरित कर सम्मानित किए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल एवं उपस्थित जन प्रतिनिधियों के द्वारा पौधारोपण भी किया। उपस्थित जन प्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों, ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशामुक्त समाज निर्माण के लिए नशे से दूर रहने एवं दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। एसपी शुक्ल ने कहा कि शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू एवं अन्य प्रकार के नशों के दुष्प्रभावों के प्रति आमजन को जागरूक कर उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। युवाओं को सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए 3D मिशन, दहेज प्रथा से दूरी, डीजे के दुष्प्रभावों से दूरी एवं नशे से दूरी तथा 3S शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन के महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि नशा समाज, परिवार एवं युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। नशे के कारण सामाजिक बुराइयां बढ़ती है, पारिवारिक प्रभावित होते हैं तथा आर्थिक नुकसान भी होता है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष संचालित अभियान एवं जन संवाद कार्यक्रमों से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सभी ने नशामुक्त समाज निर्माण में सहयोग करने तथा स्वयं भी नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। इस दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय यादव, विधायक राजेंद्र मंडलोई, हुकम गुप्ता, एसपी पद्म विलोचन शुक्ल, एएसपी धीरज बब्बर आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गायत्री परिवार प्रांतीय प्रतिनिधि महेंद्र भावसार द्वारा किया गया। उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पंडित रामप्रकाश शर्मा आचार्य का व्यसन मुक्ति अभियान, व्यसन से बचाव सृजन में लगाव नारे को जन जन तक पहुंचाए, व्यसन विनाश का कारण है। इस अवसर पर व्यसन मुक्ति का संकल्प भी करवाया। पुलिस ने अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही नशा मुक्ति से जुड़ी सहायता के लिए मानस हेल्पलाइन 1933, नेशनल सुसाइड हेल्पलाइन 14416, नशा मुक्ति हेल्पलाइन 14446, मध्य प्रदेश पुलिस नारकोटिक्स विभाग 7049100785 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बड़वानी से रघुनाथ सेन की रिपोर्ट। नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। निश्चित तौर पर नशे से दूरी जरूरी है। मध्य प्रदेश के हमारे जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में और हमारा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के एसपी साहब के नेतृत्व में हम बड़वानी जिले में नशा मुक्त अभियान चल रहा है। मेरे साथ इस आज रानीपुरा ग्राम में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय यादव जी, हुकुम जी, मंडलों के अध्यक्ष कृष्णा जी, पुलिस प्रशासन के सभी साथीगण उपस्थित हैं। हमारे गाँव के भी सरपंच से लेकर सभी सम्मानीय अतिथिगण हैं। हमारे प्यारे बच्चे और मातृशक्ति उपस्थित थी। निश्चित तौर पर एक लंबे समय से क्षेत्र में कहीं न कहीं नशे की बढ़ती चीज़ों को देखकर मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया कि पिछले साल से नशा कम हो और ख़त्म हो, इसके लिए जागरूकता का अभियान चल रहा है। इसलिए नशे से दूरी जरूरी है 2.0 दूसरा वर्ष चल रहा है और निश्चित तौर पर गांव में जागृति के कारण ये अभियान को चलाया जा रहा है। इसलिए नशे से होने वाली बहुत सारी समाज में बुराइयां हैं, बहुत सारी विकृतियां हैं, परिवार के टूटने के कई कारण हैं, आर्थिक भी नुकसान है। इसलिए नशे और कई प्रकार के व्यसनों से दूर हो इसलिए एक जागृति अभियान चल रहा है। निश्चित तौर पर मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पिछले साल भी जो अभियान चला था उसमें कई गांव में जब कैंप लगे, इस प्रकार का जब जन संवाद हमारे पुलिस प्रशासन ने किया, उसका लाभ जनता के संवाद के माध्यम से जनता को मिला है। और इसलिए ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये अभी 31 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलने वाली है और इसमें कई गाँव में इस रथ यात्रा के माध्यम से गाँव में जागृति की जाएगी। महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, वरिष्ठ लोगों को और नशा छोड़ने के लिए आह्वान किया जाएगा। नशे में व्याप्त बुराइयों को बताया जाएगा और निश्चित तौर पर समाज संबल बने। समाज संबल बनेगा तो क्षेत्र भी संबल होगा और जब क्षेत्र संबल होगा तो देश भी विकसित भारत की श्रेणी में आगे बढ़ेगा।
मैं इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ और निश्चित तौर पर लोगों में जो जागृति है वो कहीं न कहीं इस नशे से मुक्ति की ओर बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है। भैया, जैसे प्रशासन और जनप्रतिनिधि एक तरफ सतत प्रयास कर रहे हैं नशा मुक्त हो, लोग नशे से दूर रहें, और देखने में आता है कि महिलाएं लगातार थानों पर जा रही हैं, प्रशासन के पास जा रही है, शराब बंद गुहार लगा रही है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पहले भी दारू का व्यसन किया जाता था, लोग दारू पीते थे, परंतु गांव के लोग परेशानियों के कारण कहीं जगह बात नहीं कर पाते थे। परंतु कहीं न कहीं इस 12 सालों के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जनता भी हर काम में जागृत हुई है। इसलिए गांव में भी किसी प्रकार की व्यभिचार स्थिति बनती है, कोई अत्याचार होता है, कोई गलत प्रक्रिया होती है, तो आज उस काम को बढ़कर कदम बढ़ाने की स्थिति गांव के हर लोगों की बढ़ गई है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब महिलाएं भी, जो सबसे ज़्यादा इस दारू के व्यसन से सबसे ज़्यादा वर्ग कोई परेशान है तो महिला वर्ग है, और इसलिए महिला वर्ग ने भी बढ़कर कदम उठाए। और मुझे लगता है कई जगह कई बार हमको भी ज्ञापन दिया है, पुलिस प्रशासन को भी ज्ञापन दिया है, जन सुनवाई में भी गए हैं। इसलिए ये जागृति का भी केंद्र है, क्योंकि गांव के लोग जागृत होंगे तभी ये नशा मुक्त हम गांव को कर पाएंगे, क्षेत्र को कर पाएंगे। इसलिए बढ़ता हुआ कदम है, महिलाओं ने इस कदम को बढ़ाया है, इसलिए पुरुष भी इस कदम को बढ़ाएंगे। इस बात को विश्वास को लेकर ये नवाचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में डीजे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसका सबूत ज्यादा है, उसको लेकर क्या प्रयास कर रहे हैं? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पिछले 12-13 सालों में कहीं न कहीं देश में भी, क्षेत्र में भी डीजे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है, और कहीं न कहीं नई टेक्नोलॉजी के युग के आने के कारण और नए लोग जब इस ज़माने में प्रवेश हुआ है तो उन्होंने कहीं न कहीं डीजे की तरफ रुख करा है, और इसलिए डीजे की रुख करने के कारण से बहुत सारी विकृत स्थितियाँ बनी हैं। और इसलिए ये जागृति का ही माध्यम होना चाहिए, क्योंकि डीजे के कारण हमारी पुरानी परंपराएं, हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारी संस्कृति कहीं न कहीं खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसलिए पुरानी परंपरा हमारी वाद्य यंत्र, ढोल, मादल के माध्यम से जनजातीय समुदाय भी करता था और भी सनातनी के लोग करते थे। इसलिए डीजे कारण से विकृतियाँ पैदा हुई है। इसलिए धार्मिक स्थलों पर भी डीजे कम बजे, 2 बॉक्स पर भी और 3 बॉक्स पर भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी आग्रह किया है, और मैं भी आपके माध्यम से क्षेत्र के सभी धर्मप्रेमी जनता से और समस्त लोगों से आग्रह करता हूं कि कम आवाज़ में, कम डीजे की सुविधा पर भी हमारा कार्यक्रम और हमारा आयोजन हो सकता है। इसलिए किसी को दिक्कत न पड़े और कार्यक्रम हो जाए, इस प्रकार की पहल हम सब लोगों ने करना चाहिए। रुको पकड़ लो। आराम सर, आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, नशे से दूरी जरूरी है को लेकर क्या कहें? जी, आज मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जो हमारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत आज राजपुर थाने के भागसुर चौकी के रानीपुरा गांव में हमारे सभी जनप्रतिनिधि महोदय द्वारा, सांसद महोदय द्वारा, विधायक जी, अध्यक्ष महोदय और अन्य सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे। हमारे सभी पुलिस की टीम थी, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे थे, गांव के सभी बुजुर्ग, युवक, अन्य युवक युवतियाँ, सभी बच्चे उपस्थित थे, और सबके एक सहयोग से पूरे गांव में एक नशा मुक्ति अभियान की यहाँ पे शुरुआत की गई। हमारे सभी जनप्रतिनिधि द्वारा जागरूकता रक्त का एक हरी झंडी दिखाकर उसको भी यहाँ शुरुआत की गई है, और उम्मीद है आने वाले दिनों में हमारा बड़वानी जिला नशे से, सभी प्रकार के नशे से, चाहे वो शराब का हो, चाहे सिगरेट, बीड़ी का हो, तंबाकू का हो, या अन्य जो आजकल नए नशे हैं, पुड़िये वाले नशे से, उनसे जागरूकता के माध्यम से उसे हम दूर करने, कमी करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।